Hello बच्चों, let's read out the question first. A same coil of N1 turns L1 length is tightly wound over the center of a long solenoid of length L2, area of cross-sectional A, and number of turns N2. If a current I flows in the small coil, then the flux through the long solenoid is. सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल कॉइल थी, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स थे N1 और उसकी लेंथ थी L1। अब उसको हमने एक सोलेनॉइड जिसकी लेंथ थी L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया था A, उस पर क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ N2। सो हम बताना है कि यदि उसमें करंट फ्लो होगा I, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा उस लॉन्ग सोलेनॉइड में वो किसके इक्वल होगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, म्यू नॉट N टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाय L के इक्वल। ठीक है, जहां पर L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, N नंबर ऑफ टर्न्स और I करंट हो गया, म्यू नॉट कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया सोलेनॉइड के लिए। सो देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से सोलेनॉइड है, ठीक है, ऑलरेडी सोलेनॉइड है। सो इस पर ऑलरेडी इस तरीके से कॉइल क्या है, वाउंड है। ठीक है, अब इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक कॉइल जिसका नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और उसका लेंथ है L1, क्या कर रहे हैं, वाउंड कर रहे हैं। और फिर जब करंट I इसके थ्रू फ्लो होता है, सो इसके अक्रॉस फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम मान लेते हैं फाई की इक्वल। सो ये फाई क्या होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए जो ब्लैक वाली मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिखाया है वो बेसिकली क्या है, N2, और जो मैंने वायलेट कलर से नंबर ऑफ टर्न्स दिखाया है वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, N1, जिसकी लेंथ क्या है L1। ठीक है, और N2 के लिए लेंथ क्या है, L2। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंसेप्चुअल इक्वेशन लूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट वो है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N। बट देखिए यहाँ पर हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं ना, सो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 इंटू I डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ दैट इज L2। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, L2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पर सोलेनॉइड, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर सोलेनॉइड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है फाई, सो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द कॉइल्स। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ वी आल्सो नो दैट कि जो चेंज इन फ्लक्स होता है थ्रू आउट द कॉइल वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द कॉइल मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट इन दिस केस ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स लिंकेज किसको कर रहे हैं, N2 की। सो ये हो जाएगा N2, सो यहाँ से फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू N2 और इक्वेशन 1 से हम B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट N1 I डिवाइडेड बाय L2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो करंट है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5/m लिख सकते हैं। बट उस 5/m को हम यहाँ पर सिंपली ओके यहाँ पर एरिया को हम एज इट इज A रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लेंथ किसकी बात हो रही है, स्मॉल कॉइल जो हमने वाउंड किया उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पर जो लेंथ L2 है वो L2 किसके इक्वल होंगी, L1 के। सो सिंपली हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 I डिवाइडेड बाय L1 टाइम्स ऑफ A के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स थ्रू आउट द सोलेनॉइड से। सो अकॉर्डिंग टू दिस इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो ऑप्शन B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.